हेलो, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, सुबह के बज गए हैं 10:30 और मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। 10:30 बजे या 10 बजे मैं पूरा काम घर का निपटा देती हूँ। और देखिए, उसको निपटाने के बाद मैं यहाँ पर जैसे कपड़े वही डालने रह गए थे, तो कपड़े को मैं यहाँ पर डालने के लिए लाई हूँ। और इस समय तो इतना तेज़ धूप हो रहा है कि छत पे तो ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, नीचे ही कपड़े सूख जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, ऐसे नीचे ही मेरा खुला हुआ है। और अभी कपड़े डाल लूँगी, उसके बाद मैं सोऊंगी। और सोने के बाद फिर मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी, उसके बाद ही मिलूँगी। थोड़ी देर सोऊंगी क्योंकि मैं काम करने के बाद सोती हूँ। तो अब देखिए, कपड़े डालने मैं जा रही हूँ सोने और फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। क्या कर रही हो? इसको मालिश कर रही हूँ। हटो, हटो तो। हटो। तवा को सही इधर उधर तुम लोग करके ऐसे रख देती हो। ओहो, बीड़ी मेरे को नहीं। इतना सुंदर नहीं है। बस बस इन लोगों की तो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं हेलो आप सब। बहन, कैसे आप सब हैं? खाना खाइए। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं गुड्डा को पार भाई रही तो हूँ। देखिए, आराध्या अपने टेडी बियर को कंघी कर रही है, इसको पाउडर लगाई है। मतलब ऐसे खेलती रहती है टेडी बियर के साथ। इसको भी लगाए हैं, इसको भी लगाए। सबको लगाई हूँ। हेलो बोलिए सबको। हेलो, बाय। तो हम इसको भी चला। हम लोग नहीं, मैं सो के उठ चुकी हूँ और मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ तो उसके बाद सोती हूँ। तो मैं सोई हूँ, 1 आध घंटे सोई हूँ। और तुम भी सो रही हो क्या? और अब दिन के 2:30 बज गए हैं। जैसा दिन तो भर आराध्या और अंशु तो सोए नहीं हैं। आराध्या भी जल्दी सोती जैसे नहीं नहीं है। सोते हैं। दिन भर सो, दिन भर सो। नहीं, दिन भर खेलो, वही अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा बोली यार। हम पहली बार नहीं सुने थे। हम सब पहली बार नहीं सुने हैं। अच्छा, कहिए ठीक है। ये लोग बहुत ही मस्ती करते हैं। देखने में थोड़े सीधे होली हैं है भाई, लेकिन बहुत होली ही है, होली है भाई। ये होली 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 है भाई। तो मैं सोची मैं आप लोगों से थोड़ी बातें भी सेंट कर लेती मारना हूँ कर। क्योंकि आपको टाइटल पढ़ के पता लग गया होगा कि आज मैं आप लोगों से क्या बातें करने वाली हूँ। तो आज मैं बताऊँगी कि मैं अपने ससुराल में जैसे शादी से पहले भी 2 बार मैं आ चुकी हूँ, तो कैसे आई थी तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अपने बीते हुए मतलब पल को आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, आराध्या को मैं रूम में से बाहर कर दी हूँ, तब फिर मैं सोची हूँ मैं आप लोगों से बात करूँगी क्योंकि वो आ जाती है ऐसे बीच में तो बहुत ही मतलब अच्छे से बात नहीं करने देती है, बहुत परेशान करती है। इसीलिए मैं उसको रूम से बाहर कर दी हूँ। फिर सोची हूँ मैं आप लोगों से फिर बात करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं शुरू कहाँ से करूँ। और कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी तब कितनी मतलब अच्छी थी, क्या ज़िंदगी थी तब, अब कैसी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ। बहुत ही मतलब तकलीफ़ होता है ये सब बातें सोच के। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं ससुराल में शादी से पहले कैसे आई थी, मतलब कहाँ कोई जाता, कोई लड़की कहाँ जाती है अपने ससुराल में शादी से पहले, कोई नहीं जाता है। तो मैं आप लोगों को मतलब बताना चाहती हूँ कि मैं पहली बार कब आई थी अपने ससुराल में शादी से पहले। तो मेरी बड़ी ननद का दिखैया था, मतलब कि लड़के वाले आए थे देखने के लिए उनको। तो मेरे मायके में हुआ था उनका दिखैया।
और तो मेरे घर पे नहीं हुआ था, उनकी आंटी का रूम वहीं पे था, तो वहीं पर उनका देखैया हुआ। और वहाँ उस देखैया में मैं गई थी, मेरी मम्मी गई थी, मेरी आंटी गई थी, हम लोग भी वहाँ पे गए हुए थे। तो आप लोगों के मन में ये भी चलता होगा कि हम लोग गए कैसे, जैसे जान पहचान रहती तभी न कोई कहीं जाता है। तो मेरे पापा और मेरे यहाँ के पापा, ससुराल के मेरे ससुर जी दोनों दोस्त हैं। तो जैसे आना जाना ये सब मतलब रहता था, पहले से ही आना जाना था। लेकिन मैं नहीं आई थी और ये लोग मेरे पापा आते थे और मेरे यहाँ के पापा मेरे घर जाते थे, इन लोगों का आना जाना ऐसे रहता था। तो उसी देखैया में हम लोगों को ये पापा जी बुलाए थे, तो हम लोग भी गए थे। तो जब उनका सब कुछ फाइनल हो गया और सब कुछ फाइनल हो गया तो उसके बाद मेरे पापा जी बोले कि तुम भी चलो साथ में मेरे दीदी के साथ, मतलब मेरी ननद के साथ मैं भी आई। वो भी बोली हाँ पूनम तुम भी चलो, और मेरे पापा जी भी साथ में आए। तो हम लोग आए, मैं आई थी और मेरे पापा भी आए थे, हम लोग साथ में आए। और फिर एक आध घंटे यहाँ पर मैं थी, उसके बाद फिर मैं वापस चली गई और रात हो गई थी। तो एक आध घंटे हम लोग थे, उसके बाद फिर अपने घर वापस चले गए। तो दूसरी बार जब मेरी ननद की शादी का डेट फिक्स हो गया तब मैं और मेरी मम्मी भी, हम लोग दोनों लोग यहाँ पे आए हुए थे और एक हफ्ता यहाँ पर थे। और एक हफ्ता तक यहाँ पर मैं थी, तब भी मेरी शादी नहीं हुई थी। उसके बाद मेरी शादी की बात चली। तो अगर आप लोग बोलें, कमेंट करके बोलेंगे कि मेरी शादी कब हुई, कैसे हुई, मतलब लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, अगर आप लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं इसकी वीडियो आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी, अगर कमेंट करके बोलेंगे तो ये सब बातें जब याद आती है तो बहुत ही मतलब दुख भी होता है कि कैसी ज़िंदगी तब थी और कैसी अब है। भगवान कहाँ से कहाँ, मतलब एक इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं। कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कब किसकी किस्मत पलट जाए, किसका मतलब अच्छा हो जाए, किसका बेकार हो जाए, कोई ये नहीं जानता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और फ्रेंड अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।